दोस्त, इस वक्त जब तुम ये वीडियो देख रहे हो, शायद तुम अपने कमरे में अकेले बैठे हो। मोबाइल हाथ में है, किताब सामने पड़ी है, लेकिन पढ़ाई हो नहीं रही। दिमाग में बस एक ही बात चल रही है, पढ़ना है पर मन नहीं कर रहा। सच बोलूं, तुम लेजी नहीं हो, तुम कमजोर नहीं हो, तुम बस थक गए हो। रोज रोज वही कहानी, कल से पक्का पढ़ूंगा, आज थोड़ा रेस्ट ले लेता हूं, एग्जाम्स अभी दूर हैं। और फिर एक दिन अचानक रियलाइज होता है, एग्जाम्स बिल्कुल सामने खड़े हैं। इस वीडियो में मैं झूठी मोटिवेशन नहीं दूंगा, फेक कोट्स नहीं सुनाऊंगा, तुम स्पेशल हो वाली बकवास नहीं बोलूंगा। आज सिर्फ सच होगा और एक क्लियर प्लान होगा। इस मिशन का नाम है गायब हो जाओ 30 डेज एग्जाम मोड। अगले 30 दिन नो इंस्टाग्राम, नो रील्स, नो टाइम पास, सिर्फ तुम, तुम्हारी पढ़ाई और तुम्हारा फ्यूचर। पार्ट 1, तुम्हारी असली प्रॉब्लम पढ़ाई नहीं है। सबसे पहले एक गलतफहमी तोड़ देते हैं। तुम्हारी प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम समझ नहीं सकते, तुम याद नहीं रख सकते। तुम्हारी प्रॉब्लम है तुम्हारा दिमाग भरा हुआ है रील्स, शॉर्ट्स, मीम्स, रैंडम वीडियोस से। तुम्हारा ब्रेन पूरे दिन नया नया डोपामीन लेता है, इंस्टेंट प्लेजर का आदी हो गया है। और फिर जब तुम किताब खोलते हो, ब्रेन बोलता है इसमें मजा कहाँ है। इसलिए पढ़ाई बोरिंग लगती है, इसलिए फोकस नहीं बनता। याद रखो, पढ़ाई मुश्किल नहीं होती, सिर्फ डिस्ट्रैक्शंस ज्यादा होते हैं। पार्ट 2, डिजिटल डिटॉक्स, नॉन नेगोशिएबल रूल। अगर तुम ये स्टेप स्किप कर दोगे, पूरा प्लान फेल हो जाएगा। 30 दिन के रूल्स: इंस्टाग्राम डिलीट, फेसबुक डिलीट, यूट्यूब शॉर्ट्स बंद, रील्स कंप्लीटली बंद। फोन का यूज सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस, डाउट्स सर्च करने के लिए। स्टडी टाइम में फोन दूसरे रूम में या मम्मी पापा को दे दो। ये पनिशमेंट नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। 30 दिन दुनिया से थोड़ा दूर रहने से तुम जिंदगी भर पीछे नहीं रह जाओगे, लेकिन 30 दिन पढ़ाई इग्नोर करने से पूरी जिंदगी का रिग्रेट बन सकता है। पार्ट 3, मंक मोड का मतलब। मंक मोड का मतलब ये नहीं सुबह 4 बजे उठना, पूरा दिन पढ़ना। मंक मोड का मतलब है एक टाइम में सिर्फ एक काम। जब पढ़ रहे हो सिर्फ पढ़ाई, जब खा रहे हो गिल्ट नहीं, जब सो रहे हो पूरी नींद। जब दिमाग शांत होता है तब याद भी रहता है। पार्ट 4, 30 दिन का परफेक्ट ब्रेकडाउन। यहीं से तुम्हारी पढ़ाई बदलेगी। 30 दिन को 3 फेजेस में बांटो। फेज 1, डेज 1 से 10, अंडरस्टैंडिंग मोड। फेज 2, डेज 11 से 20, प्रैक्टिस मोड। फेज 3, डेज 21 से 30, एग्जाम मोड। फेज 1, डेज 1 से 10, समझने का फेज। इस फेज का गोल ज्यादा सिलेबस नहीं, कैसे पढ़ना है। एक दिन में मैक्स 2 सब्जेक्ट्स, हर सब्जेक्ट के 3 to 4 टॉपिक्स। पहले 30 to 40 मिनट सिर्फ समझो, नोट्स मत बनाओ। खुद से पूछो, ये टॉपिक क्यों है, इसका लॉजिक क्या है, रियल लाइफ में काम कैसे आता है। अगर समझ आ गया तो याद अपने आप रहेगा। 5 मिनट का रूल, स्टार्ट करने का तरीका। जब मन बोले पढ़ने का मूड नहीं है, उस टाइम बस एक लाइन बोलो, सिर्फ 5 मिनट पढ़ूंगा। दिमाग 5 मिनट से नहीं डरता, और जब शुरू कर देते हो तो अक्सर 5 मिनट 50 मिनट बन जाते हैं। प्रॉब्लम पढ़ना नहीं होता, प्रॉब्लम शुरू करना होता है। फेनमन टेक्निक, टीचर बनो। यानी जो चीज तुम किसी और को सिखा सकते हो, वो चीज तुम्हें प्रॉपरली आती है। जो भी पढ़ो, मिरर के सामने समझाओ, या पिलो को स्टूडेंट बना के अगर तुम समझा पा रहे हो तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर नहीं समझा पा रहे तो वही वीक पॉइंट है। वीक पॉइंट्स पकड़ने से ही मार्क्स बढ़ते हैं। फेज 2, डेज 11 to 20, प्रैक्टिस मोड। अब सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है। इस फेज का गोल क्वेश्चन सॉल्विंग और आंसर लिखने की आदत। तुम एक सिंपल और काफी पावरफुल मेथड यूज कर सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सैंपल पेपर्स, चैप्टर वाइज टेस्ट्स। इन क्वेश्चन पेपर्स को रीड करो और सॉल्व करो। हर रोज कम से कम 20 से 25 आंसर्स लिखो, क्योंकि एग्जाम में दिमाग से ज्यादा हाथ काम करता है।
जो लिखने की प्रैक्टिस होगी वही एग्जाम में निकलेगी। एक्टिव रिकॉल, याद रखने का सबसे स्ट्रॉन्ग तरीका। बार बार पढ़ना बंद करो, बस दिमाग लगाकर 2 से 3 बार पढ़ो और उसे गहराई से समझने की कोशिश करो। पढ़ के याद करना। मेथड 1, पहले टॉपिक पढ़ो। मेथड 2, बुक बंद करो। मेथड 3, लिखो जो याद आए। चाहे थोड़ा ही याद आए, लिखने के बाद वो थोड़ा ही परमानेंट याद हो जाता है। स्पेस्ड रिवीजन, भूलने का तोड़। रिवीजन का स्केड्यूल फॉलो करो। फर्स्ट रिवीजन 24 घंटे बाद, सेकंड रिवीजन 3 दिन बाद, थर्ड रिवीजन 7 दिन के बाद। इससे चीज लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती है और एग्जाम तक याद रहती है। चंकिंग, सिलेबस का डर खत्म। बड़ा चैप्टर देखकर डर लगता है, इसलिए चैप्टर को छोटे पार्ट्स में बांटो। एक टाइम में सिर्फ एक पार्ट पढ़ो। छोटा टारगेट कंप्लीट होता है तो कॉन्फिडेंस आता है, कॉन्फिडेंस आता है तो कंसिस्टेंसी बनती है। फेज 3, डेज 21 to 30, एग्जाम मोड। अब तुम स्टूडेंट नहीं, एग्जाम फाइटर हो। इस फेज में फोकस, रिवीजन, वीक टॉपिक्स और प्रेजेंटेशन पर करो। रोज का रूल, नया चैप्टर कम पढ़ो, रिवाइज ज्यादा करो। एग्जाम हॉल स्ट्रैटेजी, मार्क्स बढ़ाने का गेम। एग्जामिनर तुम्हारा दोस्त नहीं होता, वो सिर्फ पेपर देखता है, इसलिए पहले स्ट्रॉन्ग आंसर्स लिखो। हैंडराइटिंग रीडेबल रखो। जहां हो सके डायग्राम बनाओ, डायग्राम बराबर एक्स्ट्रा मार्क्स। प्रेजेंटेशन स्ट्रॉन्ग होगा तो एवरेज आंसर भी अच्छा लगेगा। डेली रियलिस्टिक रूटीन, मॉर्निंग 2 से 3 आवर्स, आफ्टरनून 2 आवर्स, नाइट 2 आवर्स। बीच में 5 से 10 मिनट ब्रेक लो, थोड़ा वॉक करो और पानी पियो। ओवर स्टडी मत करो, रोज थोड़ा थोड़ा करो। फाइनल मैसेज दिल से, दोस्त, ये 30 दिन मुश्किल होंगे, बोरिंग लगेंगे, लोनली लगेंगे, लेकिन याद रखना, 30 दिन का सैक्रिफाइस 30 साल का रिग्रेट बचा सकता है। रिजल्ट के दिन जब पेरेंट्स मुस्कुराएंगे, तब ये सारी मेहनत वर्थ इट लगेगी। आज से नहीं, अभी से गायब हो जाओ। कमेंट में लिखो, मिशन 30 डेज आई एम गॉन, और पढ़ाई शुरू करो।